एक ऐसा देश जहाँ पर लगातार 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है, इसलिए यहाँ पर कब सोना है और कब उठना है ये तो वक्त ही जाने। अगर आप खूबसूरत लड़कियों के दीवाने हैं तो आइसलैंड आपको बहुत रास आएगा। तो चलिए चलते हैं बर्फीले देश आइसलैंड की सफर पे। दोस्तों, अगर इतनी बर्फ में आपको किसी के साथ जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आइसलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में बसा एक अनोखा देश। इस देश में आपको नेचर की ब्यूटी और खूबसूरत लड़कियों के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आइसलैंड का नाम सुनते ही दिमाग में बस बर्फ ही आती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बर्फ के अलावा भी देश में बाकी सब कुछ है जो इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। इस देश में रहने वाले लोगों की कुल आबादी सिर्फ 4 लाख के आसपास है। वहीं अगर बात करें यहाँ के टोटल लैंड एरिया की, 1,13,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसके क्षेत्रफल को आसानी से समझे तो आइसलैंड का क्षेत्रफल भारत के तमिलनाडु राज्य के लगभग बराबर ही है। आइसलैंड को अंधेरा और प्रकाश का देश भी कहा जाता है। यहाँ दिसंबर में लगभग 24 घंटे का अंधेरा और जून में लगभग 24 घंटे का दिन होता है। इस देश की आधिकारिक भाषा आइसलैंडिक है और इसी भाषा में यहाँ लगभग सारे काम करते हैं। रिक्वाजैविक इस देश का कैपिटल सिटी है और देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी शहर में है। दोस्तों, आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आपको 3 महीनों तक सूरज डूबता नहीं दिखेगा। यानी कि इन 3 महीनों तक आइसलैंड में बस उजाला ही उजाला देखने को मिलता है। इस प्रोसेसर को आइसलैंड में मिडनाइट सन कहा जाता है। ऐसा गर्मियों में मई से जुलाई तक होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी आइसलैंड में गर्मी का ज्यादा एहसास नहीं रहता। बस सूरज की रोशनी ही आइसलैंड पर पड़ रही होती है। कहते हैं कि आइसलैंड में टूरिस्ट आते ही इस एक्सपीरियंस को फील करते हैं कि 24 घंटे सूरज की रोशनी में रहना कैसा होता है। अगर आपको भी 24 घंटे सूरज की रोशनी में रहने का एक्सपीरियंस करना है तो कभी गर्मियों में आइसलैंड जाने का प्लान बनाने का ट्राई जरूर करें। अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है तो अपने साथ गोल्फ का सामान जरूर लेकर जाएं, क्योंकि इन 3 महीनों के बीच आइसलैंड के लोग सबसे ज्यादा गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं। आइसलैंड में एक से बढ़कर एक सुंदर वाटरफॉल्स हैं, लेकिन चरणों के साथ आपको यहाँ वॉल यानी ज्वालामुखी भी देखने को मिल जाएंगे। ज्वालामुखियों के असर से यहाँ बहुत सारे झरने गर्म पानी वाले हैं। यहाँ लगभग हर 4 साल में एक बार ज्वालामुखी जरूर पड़ता है, जिसकी वजह से ही यहाँ के झरनों में गर्म पानी आता है। इसलिए टूरिस्ट यहाँ आने के बाद वाटरफॉल्स के साथ पिक्चर खींचते हैं, साथ ही इन झरनों के गर्म पानी में नहाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इन झरनों में नहाने के लिए आइसलैंड की गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, जैसे कि अगर आपको आइसलैंड के झरने में नहाने आए हो तो सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। यहाँ के लोग हाइजीन को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। लोगों का मानना है कि कपड़ों में कई हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो झरनों के पानी में मिलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। कहते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलकर भी प्रोटीन की इतनी मात्रा को पूरी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, आइसलैंड देश है अपने घोड़ों की नस्लों के लिए भी जाने माने जाते हैं। यानी कि इस देश में जो घोड़ों की नस्ल पाई जाती है वो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे प्योर मानी जाती है। यहाँ के घोड़े शारीरिक रूप से काफी मजबूत माने जाते हैं। इन घोड़ों की सबसे खास बात ये होती है कि ये काफी ज्यादा फ्रेंडली माने जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे देशों में इन घोड़े की काफी ज्यादा डिमांड रहती है।